इस समय की बड़ी और दुखद खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। दंगल और ताल ठोक के जैसे ठोस प्रोग्राम, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित सरदाना की। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कोविड-19 के चलते उनका जो है वो आज निधन हो गया। एक बड़े टीवी एंकर, जर्नलिस्ट, जिन्होंने अपनी एंकरिंग से, अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग से हर घर में जगह बनाई, हर इंसान के दिल में जगह बनाई, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कोविड-19 के चलते उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। और आप तमाम लोग जानते होंगे कि ताल ठोके और दंगल जैसे बड़े प्रोग्राम जिनको बहुत वाहवाही मिली और लोगों ने बहुत पसंद किया, रोहित सरदाना जी की आज कोविड-19 के चलते मृत्यु हो चुकी है। रोहित सरदाना की बात करें तो भारत के सबसे पसंद किए जाने वाले एंकर है। रोहित ने 1.5 दशक के अपने कैरियर में ऑल इंडिया रेडियो में बतौर उद्घोषक पहले अपनी आवाज़ को घर घर तक पहुंचाया, तो उसके बाद ईटीवी, सहारा और जी न्यूज़ में अपने विशेष तेवरों वाली एंकरिंग से हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने नाम का परचम लहराया। रोहित सरदाना कोविड-19 के चलते अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक जांबाज एंकर और रिपोर्टर जो हैं, उन्होंने घर घर में जो है वो अपनी जगह बनाई और ताल ठोक के जैसे प्रोग्राम और दंगल जैसे बड़े प्रोग्राम जो कि आज तक में आपको देखने को मिलते थे, रोहित सरदाना जी कोविड-19 के चलते अब जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे। थोड़ी सी रोशनी में डालना चाहूँगा। रोहित सरदाना ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल बाद अपना करियर शुरू किया। वह एक हरियाणवी परिवार में बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी का कमांड हासिल करने में समय लगा। हालांकि बाद के चरण में भाषा की उनकी ताकत बन गई। बचपन से रोहित का सपना था कि चाहे जो भी हो मुझे टीवी पर आना है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में अपने कैरियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे और यही वजह थी उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम करने के लिए भी कहा। रोहित ने फिर कुछ इंटरव्यू दिए और उनकी रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। रोहित सरदाना की बात करें तो रोहित सरदाना पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे। वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी उनको एक शो रोहित सरदाना जी को दिया था। कुछ 1.5 साल रोहित ने इस तरह काम किया। जब रोहित को लगा इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, तब रोहित दिल्ली आ गए। वहाँ रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने ही उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ से रोहित का बाद में ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गया। वहाँ रोहित ने महीने टीवी एंकर का ऑडिशन दिया और कुछ सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत के चलते जो है रोहित सरदाना जो है एक बड़े एंकर और बड़े जर्नलिस्ट बनकर जो है वो सामने आए। अभी की दुखद खबर है और बड़ी खबर है कि रोहित सरदाना, जिनके ताल ठोक के प्रोग्राम और दंगल जैसे बड़े प्रोग्राम जिसमें उनको बहुत वाहवाही मिली, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। और फिलहाल की बात करें तो आज तक में वो काम करते थे। इसके अलावा अगर पहले की बात करें तो रोहित सरदाना जी न्यूज़ के लिए काम करते रहे। बड़े एंकर, बड़े जर्नलिस्ट और एक बड़ा नाम, दिलेरी से रिपोर्टिंग करने वाले रोहित सरदाना अब हमारे बीच में नहीं रहे। कोविड-19 के चलते उनका निधन हो चुका है। हालांकि रोहित सरदाना की बात करूँ तो इनका जन्म जो है वो 22 सितंबर को हुआ था, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में हुआ था। रोहित ने वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे हिसार चले गए और उन्होंने वहाँ पर जो है जी लगाकर पढ़ाई की। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, रोहित सरदाना एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, एंकर भी हैं जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। भारत के हरियाणा में जन्मे रोहित हिंदू धर्म का पालन करते हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा जो है उसको ग्रहण किया। और उसके बाद जो है उनका एक शौक़ था कि वो जल्द से जल्द जो है टीवी पर दिखें, टीवी पे उनको लोग देखें, और उसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे थे। और उनका प्रयास यही था कि मुझे टीवी पर आना ही आना है। जब उन्होंने फील्ड जर्नलिज्म चुनी तो उसके बाद उनको कई उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा। शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत उन्होंने की और एक बड़े एंकर और जर्नलिस्ट बनकर उनके उस रूप में सामने आए। रोहित सरदाना की बात करूँ, बचपन से रोहित का सपना था कि वो टीवी पर जो है आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में कैरियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे, लेकिन उसके बाद जो है उनकी जो टीचर थे उनको बड़ा सपोर्ट मिला और उन्होंने कहा कि अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है तो आपको वो शौक़ पढ़ाई के साथ साथ ज़रूर पूरा करना चाहिए। जब रोहित को लगा कि सिटी केबल में 1.5 साल काम करने के बाद जो उनको लगा कि अब यहाँ पर इतने से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने जो है रोहित ने बड़ा फैसला लिया। तब रोहित दिल्ली आ गए। वहाँ रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। उनके परिवार के बारे में बात करें तो पता चलता है कि उनका एक भाई है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। रोहित सरदाना वर्तमान में शादीशुदा है और उनकी 2 बेटियां भी हैं। एक इंटरव्यू में रोहित सरदाना ने बताया था कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया था क्योंकि वह हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें एनसीडी से बाहर होना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक
कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। यही समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला लिया। तो रोहित सरदाना एक बड़ा नाम, और बहुत दुखद खबर है कि कोविड-19 के चलते अब हमारे बीच में नहीं रहे। रोहित सरदाना की बात करें तो रोहित सरदाना के अंदाज के तमाम जितने भी लोग थे वो कायल थे, और बहुत से लोग उनका ताल ठोक के बात करें। इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत, एक नई क्रांति जर्नलिज्म में लाने वाले रोहित सरदाना, जो अब हमारे बीच कोविड-19 कि एक गंभीर बीमारी के कारण नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की एक मंशा रहती है कि देखिए जी, कोविड-19 के जो डेथ केसेस नंबर ऑफ आ रहे हैं वो जो बड़ी एज ग्रुप के हैं, 55 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के, उन लोगों को कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 6 महीने की बात करें तो जो डाटा सामने आ रहा है, 30 साल से लेकर 70 साल के बीच में भी बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जिनको कोविड-19 की वजह से जान गंवानी पड़ी है। रोहित सरदाना की बात करें, एक बड़ा नाम, एक बड़ा जर्नलिस्ट, एक बड़ा एंकर। दुखद खबर यह है और बड़ी खबर यह है कि अब रोहित सरदाना, जो कि आज तक के लिए फिलहाल काम कर रहे थे, इससे पहले जी न्यूज़ में उन्होंने काम किया, इससे पहले सिटी केबल में काम किया, बहुत सी एजेंसीज के साथ उन्होंने काम किया, शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। आज एक दुखद और बुरी खबर, रोहित सरदाना एक बड़े टीवी एंकर जर्नलिस्ट जो कि आज तक के लिए काम करते थे, आज तमाम ट्विटर हैंडल्स की बात करें, तमाम सोशल मीडिया पे बात करें तो हर जगह मातम छाया हुआ है, क्योंकि एक बड़ा नाम, एक दिग्गज एंकर, एक दिग्गज रिपोर्टर जो हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने अपने एंकरिंग से, अपने जर्नलिज्म से, अपने सवालों से, अपने तीखे सवालों से जो है हर एक की बोलती तक बंद करवा के रख दी। जिस तरीके से उनके प्रोग्राम ताल ठोके आता था, और कहीं ना कहीं उनको देखकर बहुत सी नौजवान पीढ़ी जो इस फील्ड में कुछ करना चाहती है वो इंस्पायर होती है। लेकिन दुखद खबर आज ये आ रही है, और बड़ी खबर आज ये आ रही है कि रोहित सरदाना, जो एक बड़े एंकर, बड़े जर्नलिस्ट, एक बड़ा नाम, और जिसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत, और बहुत से लोग उनको सुनना पसंद करते थे, और कई घरों में उन्होंने दिल में जगह बना के रखी थी, अब कोविड-19 के चलते रोहित सरदाना जो है हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुखद खबर है, और कोविड-19 की गंभीरता से आप तमाम लोग वाकिफ भी हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। कोविड-19 को लाइटली नहीं लीजिए। आपके सामने जीती जाती एग्जाम्पल्स कितनी आ रही हैं कि लोग जो हैं, जो कोविड के शिकार हैं, उन्हें मालूम है, उनके परिवार को मालूम है कि उन पर क्या बीत रही है। आज एक बड़ा चिराग जो है वो बुझ गया, और उस चिराग का नाम रोहित सरदाना, जिन्होंने कई लोगों के दिलों में जगह बनाई, और एक बड़ा नाम जर्नलिज्म में और एंकरिंग में जो है, और काफ़ी वाहवाही उन्होंने अपने काम के कारण जो है लूटी है, वो हमारे बीच नहीं रहे। जुड़िए बहुत के साथ, श्याम जी राहुल खत्री, बहुत के लिए।